Good morning all of you. Today we will to continue criteria for congruency of triangle. Let's start. In the last class we have to see two criteria of congruency of triangle. One is side angle side or second angle side angle. Criteria for congruency of triangle. Congruency of triangle. First is side angle side. First is side angle side. Side angle side SAS rule. Second, angle side side angle. ASA रूल, उसमें स्टडी किया था आपने एंगल एंगल साइड और साइड एंगल एंगल. थर्ड इज साइड 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 रूल. SSS रूल. और फोर्थ RHS रूल. Right angle hypotenuse side. राइट एंगल Hypotenuse side. right angle hypotenuse and one side. Hypotenuse or one side. तो लास्ट क्लास में अपने साइड एंगल साइड रूल कर लिया था और एंगल साइड एंगल रूल. नेक्स्ट इज ट्रिपल साइड रूल. साइड 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 रूल. ABC on another triangle DEF. AB साइड इस साइड के इक्वल हो, इस ट्रायंगल की जो AB साइड है इस ट्रायंगल में DE साइड के इक्वल हो, और जो BC साइड है इस ट्रायंगल की जो BC साइड है वो इस ट्रायंगल की EF साइड के इक्वल हो. इस ट्रायंगल जो साइड AC जो साइड है इस ट्रायंगल की DF साइड के क्या हो, इक्वल हो. इफ AB is equal to DE, BC is equal to EF, BC is equal to EF and AC is equal to DF. AC is equal to DF. AC is equal to DF. तो इस फिगर को आप इस फिगर पे पुट अप करोगे तो ये कंप्लीटली क्या करेगा, कवर करेगा. या इस फिगर को इस फिगर पे पुट अप करेंगे तो क्या करेगा, इसको कंप्लीटली कवर करेगा. और तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो. मतलब इस ट्रायंगल में ये जो साइड है इस ट्रायंगल की साइड इक्वल हो, इस ट्रायंगल में ये जो साइड है इस ट्रायंगल की साइड इक्वल हो, और इस ट्रायंगल में ये जो साइड है इस ट्रायंगल में इस साइड के इक्वल हो. तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट. तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF साइड साइड रूल से. तो two triangles are congruent. Two triangles are congruent two triangles are congruent if all the three sides of one triangle Are equal. are equal To another triangle. to all the three sides
three sides of another triangle. Of another triangle. इसमें ये बताओ, ये रूल वैलिड होगा क्या? एंगल 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 रूल। जब ट्रिपल एस रूल स्टडी करते हैं अपने कि साइड 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 रूल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो एंगल 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 रूल भी वैलिड होगा या नहीं होगा? यस सर। होगा। यस सर। No. होगा सर, अगर सारी साइड और पूरा ही कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल भी इक्वली होंगे। सर नहीं होगा। क्या होगा? देखो एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल और ये वाला भी एंगल इक्वल, तीनों एंगल्स इक्वल हैं। इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है, ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है, और ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है। अब इस फिगर को आप इस फिगर को पुट अप करो तो कंप्लीटली कवर होगा? बताओ। इस फिगर को इस फिगर पे पुट अप करो तो ये कंप्लीटली कवर करेगा कि इस फिगर को? बोलो। नो सर। कंप्लीटली कवर नहीं करेगा, दैट्स वाई कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे जो साइड है वो जरूरी नहीं कि साइड इक्वल हो, एंगल तो सेम एंगल फॉर्म हो रहा है। जैसे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे साइड जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, एंगल तो इक्वल है, एंगल तो क्या इक्वल है, बट साइड भी कोई जरूर साइड इक्वल हो कोई जरूरी थोड़ी ना है। तो ट्रिपल एंगल 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 रूल वैलिड नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, क्योंकि कम से कम जो पेयर है उसमें वन साइड आपके पास क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। एटलीस्ट वन साइड तो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो एंगल एंगल साइड रूल एप्लीकेबल होगा। वन साइड तो क्या होनी चाहिए? कम से कम एक साइड तो होनी चाहिए इक्वल। सर होगा। एटलीस्ट वन साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। साइड एंगल साइड हो जाएगा, इसमें दो साइड इक्वल और इसमें तीनों साइड इक्वल, तो एटलीस्ट वन साइड दोनों ट्रायंगल में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो ट्रिपल एंगल जो रूल है, एंगल एंगल रूल से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। दोनों ट्रायंगल में क्या हो? एंगल इक्वल हो, तीनों एंगल्स क्या हो? इक्वल हो, तो अपने ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, कोई जरूरी नहीं है। तो कम से कम वन साइड क्या हो? इक्वल हो। तो एंगल एंगल साइड रूल, साइड एंगल एंगल रूल, साइड एंगल साइड रूल और ट्रिपल एस रूल, तो कम से कम एक साइड तो इक्वल होनी चाहिए। ओके, एनी Yes, प्रॉब्लम? sir. No, नेक्स्ट sir. इज आरएचएस रूल। आरएचएस रूल, आरएचएस रूल, आरएचएस रूल। ये रूल कहां अप्लाई करेंगे? जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा हो। क्या हो रहा? राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा हो। ट्रायंगल ए बी सी 90 डिग्री और ट्रायंगल डी ई एफ ये 90 डिग्री एंगल, 5 सेंटीमीटर और दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर और दिस इज 4 सेंटीमीटर। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं होंगे? होंगे सर।
सर होंगे। इस फिगर को जब इस फिगर को पुट अप करें तो कंप्लीटली क्या करेगा, कवर करेगा। तो यहाँ पे देखो वन राइट एंगल, इस ट्रायंगल में ये जो राइट एंगल है इस ट्रायंगल में इस राइट एंगल के इक्वल है, और हाइपोटेनियस, ये जो हाइपोटेनियस AC किसके इक्वल है, DF के इक्वल है, DF के और वन साइड इक्वल है दोनों ट्रायंगल में, ये साइड और ये साइड क्या इक्वल है। DF जो राइट RHS जो रूल है वो कहाँ पे अप्लाई करेंगे, जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहा हो, राइट एंगल ट्रायंगल में वैलिड होगा। जो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज ऑफ वन साइड रूल क्या होगा, तो किसी भी वन ट्रायंगल में हाइपोटेनियस वन एंगल, तो राइट एंगल वाला राइट एंगल और एक अनदर साइड वो क्या हो, किसके इक्वल हो, हाइपोटेनियस राइट एंगल और वन साइड दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हो। एक ट्रायंगल में हाइपोटेनियस वन साइड और एंगल दूसरे ट्रायंगल की हाइपोटेनियस वन साइड और राइट एंगल के क्या हो, इक्वल हो, तो उस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ट्रायंगल यहाँ पे BC इज इक्वल टू क्या है, BC इज इक्वल टू EF, AC इज इक्वल टू DF, और एंगल ABC इज इक्वल टू क्या यहाँ पे, एंगल DEF DEF। तो बाय यूजिंग RHS रूल, बाय यूजिंग RHS रूल दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, टू राइट एंगल ट्रायंगल, टू राइट एंगल ट्रायंगल, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if hypotenuse one side and right angle of one triangle is equal to hypotenuse one side and right angle of another triangle। तो इस केस में क्या होगा, किसी एक ट्रायंगल में हाइपोटेनियस राइट एंगल और वन साइड, किसी दूसरे ट्रायंगल में हाइपोटेनियस वन साइड और राइट एंगल के इक्वल है, तो उस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे RHS रूल से। एनी प्रॉब्लम? नो नो सर। क्वेश्चन में गिवन है आपको AB पैरेलल टू DC। जो AB जो साइड है वो क्या आपस में पैरेलल है, किसके पैरेलल है, AB और CD क्या है, पैरेलल है। और क्वेश्चन में आपको गिवन है कि OB और OD क्या है, इक्वल है। OB इज इक्वल टू OD इक्वल है। AB पैरेलल टू DC, OB इक्वल टू OD। तो अपने को क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल AOB congruent to triangle COD, DOC लिख लो, DOC।
DOC। अब एक तो कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल DOC। ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, दोनों लाइन क्या पैरेलल लाइंस हैं, दोनों लाइंस क्या पैरेलल हैं, AB और CD क्या है पैरेलल लाइंस हैं, AB और DC, AB और DC क्या पैरेलल्स हैं। तो जो AC है वो क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा, AC क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। इसको हटाएं, OB और OD इसको रिमूव करें, AC क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा, AC क्या होगा, ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये जो Yes, एंगल sir. 1 और जो एंगल 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस हैं और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो क्या होंगे, आपस में इक्वल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, Interior angle. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किस वजह से है, क्योंकि AB और CD क्या पैरेलल लाइंस है, AB और CD क्या पैरेलल लाइंस है। इस वजह से जो इंटीरियर एंगल्स है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहां पे देखो AB और DC, AB और DC पैरेलल लाइंस है। अब यहां से जो BD जो होगा वो क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। BD क्या होगा, ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल, इस एंगल के क्या क्या होगा, इक्वल होगा। Equal. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस एंगल को 3 और ये एंगल 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4 होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4, क्योंकि दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है। दो पैरेलल लाइनों को ट्रांसवर्सल क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो बनने वाले जो इंटीरियर एंगल्स है वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। Equal. तो एंगल 1 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 और 4, एंगल 3 और 4 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि AB और CD क्या है, पैरेलल लाइंस है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि OB और OD भी क्या है, इक्वल है। OB और OD क्या है, इक्वल है। OB इज इक्वल टू OD क्वेश्चन में गिवन है। OB और OD क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल है। अब देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है, इस ट्रायंगल के इसकी इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है। और ये जो एंगल है इस ट्रायंगल में इस एंगल के इक्वल है। और ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, AAS. AAS, कौन सा होगा, Angle side. एंगल साइड। एंगल साइड। देखो इस ट्रायंगल में ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है, और साइड भी क्या इक्वल है। एंगल साइड रूल अप्लाई कर सकते हो, या साइड एंगल ये रूल भी क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। दोनों रूल से क्या होता है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बाय यूजिंग एंगल साइड रूल, तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल COD के। एनी प्रॉब्लम, no sir, किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। no sir, जो क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल है उसमें 4 क्राइटेरिया थे, वो कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट तो क्या था, साइड एंगल रूल। थर्ड था एंगल साइड एंगल, उसमें एंगल साइड और साइड एंगल। थर्ड साइड रूल विद ट्रिपल एस रूल। और फोर्थ राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और वन साइड रूल। सर जब हम अगर हमें एग्जाम में पूछा कि 4 क्राइटेरिया लिखो तो हम किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना, पहले हाँ। कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, वो आपको ऐसा भी सीक्वेंस कुछ भी
लिख सकते हो भी। आप पहले आप एंगल साइड एंगल लिख रहे हो, वो कोई मैटर नहीं करता है ना। चारों क्राइटेरिया क्या होने चाहिए? साइड रूल, एंगल साइड एंगल रूल, और ट्रिपल एस रूल और RHS रूल। RHS rule. एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. Okay, No, we will sir. continue in next class. Thank you. Bye, sir.